हेलो। ठीक है। अरे खुश तेजपाल, आवाज़ मत करो। ठीक है। देखो, एक तो होता है हमारे स्टेटमेंट्स, एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इफ़ का हिंदी का मीनिंग क्या होता है? इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ मतलब अगर होता है ना, कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो। इफ़ एल्स मीन्स क्या होता है? या तो ये या फिर ये, है ना। इफ़ आता है आपका इफ़ एल्स इफ और एल्स, कि अगर या तो ये या ये, अगर वो नहीं है तो लास्ट में ये आप एग्जीक्यूट करो। हाँ, ये दो बार है, एक एल्स इफ आपका अलग से है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 10, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने ए को, है ना। मैंने लिख दिया ए प्लस 2। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, बेस्ड ऑन अ कंडीशन आप उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इफ़ जो है वो हमने पहले भी यूज़ किया होता, पर ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आता है। मैं कहता हूँ अगर आपका इफ़ मोर देन 5 है तो आप क्या प्रिंट करो, आप कंसोल डॉट लॉग में जाओ और आप प्रिंट कर दो यस। और अगर ये 5 से बड़ा नहीं है तो आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में जाओ, कंसोल डॉट लॉग में जाके आप क्या प्रिंट कर दो, नो प्रिंट कर दो। तो अब हमारे पास में दो स्टेटमेंट है, कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू के हिसाब से क्या होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। लिखे तो हमने दो स्टेटमेंट्स है, पर ये बेस्ड ऑन ना कंडीशन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दीज आर दी statements that we use when we set up है ना। ये क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लाइन्स ऑफ ये वाला लाइन है। दीज आर स्टेटमेंट दैट वी यूज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट लाइन और सेट ऑफ लाइंस बेस्ड ऑन अ कंडीशन, है ना। ये एग्जांपल हम फिर से करेंगे। आगे चले। फर्स्ट आपको कौन सा है, इफ है। फर्स्ट देखते हैं इफ वाला, ठीक है। इसका क्या है, इफ़ क्या कहता है कि अगर मेरे अंदर जो कंडीशन दी हुई है वो अगर ट्रू होगी तो वो मैं क्या करूँगा, उसे एग्जीक्यूट करूँगा।
लिख लो कि इफ़ आपको एग्ज़ाम में जितना सिंपल हो सके उतना ही लिख के आना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ a इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर इफ़ के अंदर आपको लिखना है a और आपको लिखना है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर ठीक है। लाइक एग्जामिनर जब इसको देखे तो उसको एकदम ये देखते ही आ जाए समझ में कि आपको इफ़ के बारे में पता है, और उसको ऐसा भी ना हो कि जैसे हम यहाँ पर लिख देते ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आपके 3, तो इतना आपको हार्ड नहीं लिखना है, जितना सिंपल हो सके उतना ही लिखना है। तो नीचे आपको क्या लिखना है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। आपको ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और उसका आउटपुट, इन चीज़ें हमेशा लिख के आनी है। फर्स्ट द डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल है, ऊपर वाले लिख रहे हैं। ब्लैक और ब्लू तो आप यूज़ कर सकते हो हमेशा, वो चीज़ है, ब्लैक और ब्लू तो यूज़ करना ही होता है। जैसे ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर तो मैंने 1 2 3 4 करके लिखा, आप इसको ट्री के जैसे बता सकते हो। जहाँ पर भी आपको उसमें चांस मिले आप उसके अंदर ट्री बनाओ, ग्राफ्स बनाओ। पेंसिल से पेन से कर सकते हैं, बाकी पेंसिल नॉर्मली उसमें क्या है डार्क होती है तो दिखता नहीं है कॉपी में, पेन यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा किसके बाद में एक और क्लास मैथ्स में कौन सी स्टार्ट है, फर्स्ट वाली स्टार्ट कर देगी नीट मैट्रिक्स का। फिर हम देखते इसके बाद है इफ एल्स वाला। क्या मैंने तो एक टास्क आपको दिया था ना जो तुमने किया, उसके बाद मैंने एक और टास्क ऐड किया उसमें, वो भी ट्राई करो, फ़ोन मत चलाओ। फोन नहीं चला, वो चैट जीपीटी से वीडियो देख लो। खुश फ़ोन रख दो, तो नहीं चला तो भी बढ़िया है। हां रख दो जेब में रख दो फ़ोन, वो टास्क करो। ये देख लो वीडियो, ठीक है, वो भी टास्क करो खुश, मैं चेक करूँगा आज जे तक। डिस्कॉर्ड में डाला है क्या? कोई भी टास्क चेक कर सकता हूँ मैं तो डिस्कॉर्ड में डाला है क्या? नहीं, वो जो आपके शीट थी उस पर बस शीट शीट डाल दो। ये खुश के पास है, वो भेजेगा। कुछ फ़ोन मत चलाओ, वो रख दो, वो उसको बंद करो, फ़ोन बंद करो, बंद करो। एक बार पढ़ ले। दिस इज व्हेन यू वांट टू ये आपका तो इफ़ है, ये वो वाला इफ़ है जो आप इफ़ जो स्टेटमेंट में लिखते हो वो वाला। When you want to execute the the code if a condition is true, खुश वो रखो फ़ोन को, ये बंद करो अभी। वो लैपटॉप निकाल लो अभी, वो मैं टास्क चेक करूँगा अच्छे तक। वो क्या टास्क कर सही बता कितना वीडियो वो तो छेड़ कौन सबमिट किया की होता फास्ट क्लास को एड्रेस में बदलना एक बार आई नहीं कार्ड चल ये कर दी काउंटर का मेरे पास में एक ही कर एक दूसरी मैं वेदी के क्या भेजना बता करके तो यूं बात के क्लास करूंगा कि सीट एक्सेल वो मैं भेजता हूँ। करण जे तक हो गया तुम्हारा टास्क क्या? जी बोलो तो
कविड़ा सर मैं कविड़ा भी तक कविड़ा मैं भेजता हूँ तुमको। मैं जितना कविड़ा भी तक कविड़ा सर्वाइव करना था तो वो आज मैं पूछूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा मैं। अवश्य एक्सप्लेनेशन तो बोले यार बाय अन अपडेट ला एग्जांपल लिख रहे हो? इसमें आप जब लिखोगे x, तो आपका x क्या है, ट्रू नहीं है। तो अब हमने दो चीज़ें लिखी, एक तो हमने लिखा है yes और एक हमने else में क्या लिखा है डॉट लॉग के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास में हमने दो चीज़ें लिखी है। बेस्ड ऑन द कंडीशन क्या होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। मतलब एक कंडीशन के बेस के ऊपर कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब इसके अंदर क्या एग्जीक्यूट होगा, आपके नो होगा। क्यों? क्योंकि इफ़ के अंदर ऐसी चीज़ें जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ यूज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू इन इफ एंड इफ द कंडीशन इन इफ इज़ नॉट ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ कोड गिवन इन एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर जो हम दिया इफ़ के अंदर वो हमारे ट्रू नहीं है। अगर ट्रू होता तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता। ये ट्रू नहीं है तो ये किस में जाएगा, एल्स में, और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसको हम एक बार कमेंट करते हैं और उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इससे हमारे क्या करते हैं, नो प्रिंट कर दिया। अब मान लो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे ट्रू होती है, तो ये आपके येस को प्रिंट कर देता। सिंपल ये चीज़ है। तो ये एग्जांपल इसमें लिख लो इफ एल्स के अंदर। तो ग्रुप में सेंड कर देते क्या? नहीं, मैंने तेजपाल को भेजा। तेजपाल वो इसको भेजो जो मैंने लिंक भेजी तुमको। तेरा लैपटॉप लाया होगा? ये हाँ लास्ट वाला टास्क ही नहीं हुआ मेरे से। देखो तो सही क्या बस क्लास से पहले मैं देखूंगा सबके। वेडनेसडे को कहा था मैंने अजीत तक के टास्क करने के लिए। वेडनेसडे बहुत हो गया। वेडनेसडे को कहा था मैंने, आज चेक करा। ये लिख लिया, आगे चले। इफ एल्स इफ और एल्स के अंदर चलते हैं। आज तो बोला है बस। आपका थर्ड क्या है इसके अंदर, इफ एल्स इफ और एल्स। यहाँ पे था x इक्वल्स टू 5। अगर आपका x मोर देन आपके है लेस देन आपके 2 है, तो आप क्या करो, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अपने डॉट लॉग के अंदर वैल्यू इज लेस देन 2। एल्स इफ में आप क्या देखोगे कि क्या जो आपकी वैल्यू है x वो लेस देन है क्या 7 से, तो आप क्या लिखोगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लेस देन। अरे वो है ये याद हो गया तो बोले तो और आपके एल्स के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये ये वाली आई क्या समझ में, मैं थोड़े इजी एग्जांपल लिखता हूँ। एक इक्वल्स टू 10, लेस देन 7 पूरा लिखना जरूरी है। मैं इजी वाला कर लेता हूँ इसके अंदर। क्या a अगर b से बड़ा है तो क्या लिख दो, स्टार्ट करूँ क्या सब कुछ डिलीट a इज बिगर। अगर मान लो कि अगर ये नहीं है तो चेक करो कि क्या b बड़ा है क्या a से। अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिखो b इज बिगर। और अगर
ए बी से बड़ा नहीं है ना बी ए से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, बोथ आर। अब देखो इफ़ एल्स इफ और एल्स क्या कहता है कि पहले ये वाली कंडीशन चेक करो, अगर ये ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करो और बाहर आ जाओ। इफ़ एल्स इफ क्या कहता है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो एक और कंडीशन को चेक करो। इफ़ और एल्स क्या कहता है, अगर ये ट्रू होती है तो कर दो, नहीं तो ये तो आपका प्रिंट करना ही है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसको आप देखो, अगर ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं होती तो एक और कंडीशन को चेक करो और इसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये ट्रू होती है तो, है ना। अगर दोनों ही आपकी ट्रू नहीं है तो लास्ट में जाके एल्स में इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो अब मान लो कि हमारे पास में ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, तो ये आपकी फॉल्स होगी, इफ़ में तो जाएगा नहीं। क्या 20 10 से बड़ा है, तो इसके अंदर जाएगा और बी इज बिगर प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, 20 बिगर। अब मान लो कि हम यहाँ पर करते हैं, इसको हम कर देते हैं 30, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए इज बिगर। और दोनों को हम क्या करते हैं, फिर इक्वल करते हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, वो था, है ना। तो इफ एल्स इफ में क्या करेगा, कैलकुलेटर बन गया था क्या, कैलकुलेटर वो ऐड माइनस करके वो तो बन गया था, वो बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो हाँ ये दिक्कत ही नहीं, वो तो बना दिया था। Set is not defined.
एग्जाम्पल लिख रहे हो नीचे। कंसोल क्या हुआ, खुश हो गया? Make 5 checkbox and what we check at the name given or use. कंसोल खुश हो गया। सही यही है क्या लास्ट वाला? वो 5 checkbox बनाने हैं div के अंदर डालने हैं। इनको मैं सब क्लिक करें तो नीचे उनका नाम आना चाहिए, अनचेक करते हुए हट जाना चाहिए। तो वो तो पहले किया था ना सबमिट वाला। उसका पार्ट था, ये वाला भी करता हूँ। सेम सो करने तो चाहिए था कि आगे भी करो तो आपकी चॉइस है। वो आगे वाली डेट तो बाकी सब तो कभी नहीं है एल तक कभी डालते हो नहीं देती हो फाइनल है हम बंद पे तार हटा सकते हैं कर दे देना पड़ेगा कान में कुछ बज रहा है, कुछ बोल रहा है। नहीं बस है। बोल रहा है कुछ। है ना? क्या बोल रहे हैं हां यार सुन सुन सो मेरे को लगा सिर्फ मेरे को ही सुनाई दे रहा है। हां मैं भी ये रहा है आज मैंने मुझे बोल दिया टी डॉट रिमूव क्यों गया टी डॉट इन एचटीएमएल इक्वल्स टू ब्लैंक कर बहुत तो टाइम इनपुट में खाली गई है अब तक टेबल में खाली गई है टी डॉट इन एचटीएमएल इक्वल्स टू ब्लैंक तो कल चेक बॉक्स भी बनाना है या एक दिन मैं फिल्टर क्लास वापस करनी पड़ेगी आगे चलिए स्विच स्विच करते हैं। कौन सा आपका देखो इसमें हम क्या करते हैं, लेस से अगर मेरे को ये चेक करना है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, क्या वो 3 है। अगर हमको मल्टीपल बार ऐसे चेक करवाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स के बजाय हम स्विच यूज़ कर लेते हैं। इसका हम एग्जांपल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। ये लिख लिया था, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉमेंट कर देते हैं। एक कॉमेंट क्या होता है, अगर आए तो 1 या 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए तो क्या होता है कॉमेंट, किस लिए यूज़ में आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉमेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे इक्वल्स टू 0 या 1 लिखता हूँ। हफ्ते का फर्स्ट डे कौन सा होता है, संडे होता है, मंडे होता है, मंडे होता है, इसलिए हम उसको वीकेंड्स कहते हैं, सैटरडे संडे। तो हम क्या करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे। स्विच के अंदर मैंने क्या लिख दिया, डे लिख दिया, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं केस से मैच करूँगा। केस मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँगा केस और मैं यहाँ पे लिख दूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग में क्या लिख दो, मंडे लिख दो। मैं एक और ऐसा बनाऊँगा 7 केसेस, इसमें मैंने लिख दूँगा 2, 3, 4, 5, इसमें 6 और इसमें 7, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप किससे मैच करोगे, जो केस के बाद में लिखा है। डे में क्या लिखा है 1, तो आप इसको किससे मैच करोगे, 1 से मैच करोगे। जहाँ पर भी ये मैच हुआ उसके बाद जो भी लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। फिलहाल इसका आउटपुट देखते हैं। हाँ, मतलब वो लाइंस ऑफ कोड जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते पर हम उनको हटाना नहीं चाहते हैं, है ना।
ये वाले जो आपने कहा था, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखो आपके ये सब प्रिंट हो रही है। ये हम एक बार चेंज कर देते हैं, ट्यूसडे एक नंबर वीडियो ठीक है। अब देखो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, कौन सा डे मैच किया है, जो आपका फर्स्ट वाला है। तो ये क्या करेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेकर संडे तक सारे प्रिंट कर देगा। ये मैंने स्विच करा हुआ है सीक्वेंस कराया नहीं। तो अब होता तो फिर के बाद सारे होते हैं। हाँ वो सारे हो जाए। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, कि हम चाह रहे हैं कि जो मैच करे सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट हो। तो हम आगे क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, है ना। इसके भी आगे हमने क्या रख दिया, ब्रेक लगा दिया। आगे ब्रेक, फॉर पे होते तो हम मतलब हाँ कि जो भी आपका मैच है उसके बाद आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, उसको ब्रेक कर दो। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ फिलहाल मंडे प्रिंट कर रहा है। अब मान लो कि मैं इसमें ये करता हूँ 4, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जहाँ पर भी केस मैच कर रहा है, डे में है 4 और केस भी है, तो ये थर्सडे को कर करके ब्रेक कर देगा। ब्रेक मीन्स क्या होता है कि उसको आप एग्जीक्यूट करो और उसके बाद में क्या कर लो, स्विच से बाहर आ जाओ, वहीं पर उसे ब्रेक कर दो, आपका थर्सडे प्रिंट कर देगा। फिर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, तो क्या होगा, वो तो कोई भी केस मैच नहीं कर रहा। तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्या कहता है, कोई भी केस अगर मैच ना करे तो मेरे को एग्जीक्यूट कर दो। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नो केस मैच, है ना। कि आपने जो भी यहाँ पर केस दिया है, जो भी आपने वैल्यू दी है, वो किसी भी केस से मैच नहीं की है, तो उसको क्या कर दो, लास्ट में एग्जीक्यूट कर दो। कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाता है ना। इसके अंदर एक तो चीज़ और लिख लो, इसमें क्या आ जाएगी, ऑप्शंस में डाल दूं क्या? क्रिएटिव टच देख, मैं खुद ही यही हूँ, कौन सी मेल भेजो, ईमेल भेजो, नीचे वो नाम है, वो फंक्शन बना दियो, सिटी वैल्यू आ रही है, वो देख लेते हैं, और वो ये कर लो, जस्ट वेज वीडियो नाम हो जाएगा, फ्रेश है, देखो दिमाग में वीडियो नहीं है, ये कर दिया, ये कर दिया।
कल मैम 3rd यूनिट ख़त्म करके 4th यूनिट स्टार्ट कर 4th ख़त्म करके 5th स्टार्ट करते हैं। एरे हो गया था कि इसमें कि एरे ऑब्जेक्ट अलग से नहीं दिए हुए हैं, बाद में दिया कि जेस एरे जेस ऑब्जेक्ट्स। इसका शॉर्ट एग्जांपल लिख दूंगा, ये बड़ा है तो शॉर्ट कैसे? मतलब 1 2 3 करके एक बार ये आपने स्टार्ट कर दिया लिखना, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। तो 1 केस मैच किया तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो third। और अगर कोई भी नहीं होता है तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वाले को रन कर देगा। फर्स्ट आया और अगर मान लो मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ तो 1 2 3 किसी से भी मैच नहीं किया तो ये क्या करेगा, नो केस मैच करेगा। यहाँ पे डी की जगह आप एक्स लिख देना वरना कंफ्यूज। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।